Hello and welcome to the class 10th online biology classes. And in this video, we will discuss the topic reflex action and reflex arc from chapter number 7, control and coordination. And this is the most important part of nervous system also. So let's see what is reflex action. Before starting this topic, let us see what you should know that we are studying about the nervous system. कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और नर्वस सिस्टम में हमने बहुत सी बार ये देखा होगा कि अचानक अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छू देते हैं तो क्या होगा, हाथ पीछे आ जाता है, तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी जो इंस्टेंटली होता है तुरंत। ठीक है, और उसकी जो वो एक्शन जो हो रहा है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी जैसे मोटर न्यूरॉन है, जैसे रिले न्यूरॉन है, वो हमारी किसके अंदर जो स्पाइनल कोड होती है उसके अंदर, और जो इफेक्टर न्यूरॉन है, वो सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, यानी वो रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं और वो रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन हियर। कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन वॉलेंट्री ऑर्गन्स, यानी जो वॉलेंट्री ऑर्गन है, जैसे हम हाथ को खुद कहते हैं, खुद चला सकते हैं, तो वॉलेंट्री ऑर्गन है कि जब हम चाहें तभी वो चलेगा। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं कि एक स्पेशल केस है इनवॉलेंट्री मूवमेंट का, यानी आप चाहते नहीं तब भी आपका हाथ तुरंत हटेगा चीज़ों का, यानी जो हाथ है, जो वॉलेंट्री ऑर्गन है, वो मूवमेंट करेगा। सो व्हेन अ वॉलेंट्री ऑर्गन इज इन द विसिनिटी ऑफ सडन डेंजर, it is immediately pulled away from the danger to save itself। कि जब आप वॉलेंट्री ऑर्गन को देख रहे हैं, मान लीजिए वॉलेंट्री ऑर्गन है, जैसे ही वो खतरे के पास पहुंचता है कि अचानक से डेंजर आ जाता है, खतरा आ जाता है, तो वो अपने आप को दूर कर लेता है उसे, ताकि वो डेंजर से बचा सके। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट व्हेन योर हैंड टचेस अ वेरी हॉट इलेक्ट्रिक आयरन, यू मूव अवे योर हैंड इन अ जर्क। यानी जब भी आपका हाथ किसी इलेक्ट्रिक आयरन को टच कर देता है तो अचानक से आप एक झटके के साथ हाथ को बहुत दूर कर लेते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस हैपन्स इन फ्लैश एंड योर हैंड इज सेव्ड फ्रॉम इमिनेंट इंजरी। यानी ये सब अचानक होता है एक फ्लैश में, और आपके जो हाथ है उसे किसी भी होने वाली जो चोट है उससे बचा लिया जाता है। एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और इसी ये क्या है कि एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का, कि जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं तो अचानक हाथ बहुत दूर कर लेते हैं उसमें। तो द रिफ्लेक्स एक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स आर्क हियर। सो द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन ए रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। कि यानी वो पाथ जिससे जो नर्व सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्स एक्शन हो सके, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। एंड द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शो द फ्लो ऑफ सिग्नल इन ए रिफ्लेक्स आर्क। ये दो तरीके के फ्लो चार्ट है, ये भी और ये भी डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट भी है, तो दोनों से समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्नल कहाँ पे गया, रिसेप्टर के पास में, यानी जैसे हाथ छूता है तो वो रिसेप्टर है। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन में जाता है, सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन में, यानी जो स्पाइनल कोड है वहाँ पहुँचता है। रिले न्यूरॉन उसे मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेज देता है, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर यानी मसल को सिग्नल देता है कि वो अपना काम करे। तो ऐसे इसमें कि जब स्टिमुलस होता है उसे रिसेप्टर के पास, यानी सबसे पहले जो स्टिमुलस है वो रिसेप्टर में, फिर सेंसरी न्यूरॉन के अंदर आता है। वो सेंसरी न्यूरॉन किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड के अंदर रिले न्यूरॉन होता है, उस रिले न्यूरॉन के थ्रू वो कहाँ पे पहुँच जाता है, सिग्नल तुरंत मोटर न्यूरॉन पे, और मोटर न्यूरॉन उसे इफेक्टर मसल के पास भेज देता है और एक सिग्नल करता है रेस्पॉन्स करने के लिए। सो द रिसेप्टर इन द ऑर्गन विच कम्स, रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन द डेंजर जोन। एंड रिसेप्टर हम उस ऑर्गन को कहते हैं जो डेंजर जोन में आया है। द सेंसरी न्यूरॉन पिक सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड देम टू द रिले न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल को पिक करता है और कहाँ पे भेज देता है उसे, रिले न्यूरॉन में। द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कोड। जो रिले न्यूरॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड द स्पाइनल कोड सेंड्स सिग्नल टू द इफेक्टर वाया द मोटर न्यूरॉन। और जो स्पाइनल कोड है वो सिग्नल को किस पे भेजती है, इफेक्टर के पास में, मोटर न्यूरॉन के थ्रू।
द इफेक्टर कम्स इन एक्शन, मूव्स द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर। ठीक है, जो इफेक्टर है वो एक्शन में आता है और जो रिसेप्टर है उसको कहाँ से कर लेता है, वो डेंजर से दूर कर देता है। तो द रिफ्लेक्स आर्क passes at the level of spinal cord and the signals involved in reflex action do not travel up to the brain। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो तुरंत अगर काम करना है तो क्या करना होगा कि ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा, तो टाइम लगेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे ब्रेन के पास सिग्नल नहीं पहुँचता जल्दी से, और फिर वो क्या होता है कि वहीं के वहीं जो रिले न्यूरॉन के थ्रू है, जैसे वो आया शुरू में सेंसरी न्यूरॉन से, तो तुरंत उसे मोटर न्यूरॉन में रिले न्यूरॉन के थ्रू भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम बच जाता है इसमें कि दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व मोर टाइम। कि अगर ब्रेन तक सिग्नल जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना तो हाथ जल भी जाएगा फिर। ऑल्दो एवरी एक्शन इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, द रिफ्लेक्स एक्शन इज मेनली कंट्रोल्ड एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कोड। ये हमने देखा कि ज़्यादातर जो एक्शन है हमारे वो कंट्रोल कर रहा है कौन, ब्रेन। फिर भी जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कोड के लेवल पे ही मेंटेन हो जाता है। तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, कि जो रिफ्लेक्स आर्क है हमारे पास उसका डायग्राम क्या है कि जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे, ये रिसेप्टर से गया, यानी हीट पेन क्या हुआ, रिसेप्टर इन स्किन, स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसने छुआ, छूने के साथ ये सेंसरी न्यूरॉन है, उस सेंसरी न्यूरॉन के जो सिग्नल है वो कहाँ पे पहुँचा, स्पाइनल कोड के अंदर। ठीक है, स्पाइनल कोड में, और जो स्पाइनल कोड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये रिले न्यूरॉन है, वो रिले न्यूरॉन क्या करेगा, उसे मोटर न्यूरॉन के अंदर सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। मोटर न्यूरॉन इफेक्टर यानी मसल से कनेक्टेड है, मसल को सिग्नल होगा और हाथ बहुत जल्दी से दूर चला जाएगा उसके अंदर। तो ये रिफ्लेक्स आर्क की हेल्प से क्या किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कर लिया जाता है इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट नोट इट डाउन, ध्यान से देखें इस डायग्राम को। अगर ये समझ लेंगे तो पूरा हमारे पास में जो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क है वो समझ में आ जाएगा।